नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों के। रफीक अहमद पुत्र शमशेर खान निवासी पुराना सागर रोड रामलीला मैदान के सामने। इस समय मेरी उम्र 75 वर्ष हो चुका हूँ। मेरी पत्नी गुलशन जिनकी उम्र 70 वर्ष करीब है। हम दोनों की कभी भी किसी भी टाइम में तबीयत खराब हो जाती है। हमारा तीसरे नंबर का लड़का हैदर देख रेख करता है, वह दवा कराता है और खाना पीना कपड़ा लत्ता वो ही दिलाता है, जिसमें मेरा बड़ा लड़का रईस का भी सहयोग करता है। जबकि बड़ा लड़का का रईस हमारे घर से दूर रहता है, फिर भी मदद करता है। और जबकि मंजला दूसरे नंबर का सगीर और सबसे छोटा लड़का नाजिम, ये दोनों लोग मेरी संपत्ति एवं मकान का इस्तेमाल करते हैं और हमारे साथ हमारे ही मकान में रहते हैं, जो कि ये दोनों लोग गलत लोगों की संगत में रहते हैं। और सगीर नाजिम, ये दोनों भाई एक ही घर में दोनों बहनों के साथ शादी की है, जिनके सास ससुर के कहने पर ये दोनों बहू हैं। हमारे दोनों लड़के सगीर नाजिम को बेला फुसला कर हम पति पत्नी के खिलाफ दुश्मन बना दिए हैं। एवं आसी बहू पत्नी सगीर बोलती है कि साले तू बुढ़े, तुझे जेल में सड़वा दूंगी, तेरे ऊपर बलात्कार के केस लगा दूंगी, तूने मेरे साथ बलात्कार किया है और तेरी कोई नहीं सुनेगा और हमारी हर कोई सुनेगा। और इसी तरह सगीर और नाजिम भी बोल रहे थे कि हमारे सामने गलत करते देखा है, जिनको हम लोगों ने बचाया। और दोनों भाई दोनों बहू हैं, अर्शी व सायमा एवं मोहम्मद शान और चंदू पत्नी मुमताज निवासी कानपुर माल रोड उत्तर प्रदेश, ये सभी मिलकर मुझे मेरी पत्नी एवं हैदर खान उसकी पत्नी शिवा को कभी भी किसी समय नाजायज सामग्री में फंसा सकते हैं। हम लोगों की हत्या भी कर या करवा सकते हैं। अगर हम लोगों के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सगीर नाजिम पुत्र रफीक और मोहम्मद शान मोहम्मद मुमताज को माना जाए, क्योंकि हमारे साथ कई बार घटना घटित कर चुके हैं, जिसकी सूचना लिखित रूप से जिला प्रशासन को दे चुके हैं और जिसमें न्यायालय में मामला चल रहा है। बचपन से अभी बुढ़ापे तक ऐसा कोई भी केस न्यायालय में नहीं है कि मैंने किसी के साथ कोई भी गलत किया है। और ये लोग हमारे आज बुढ़ापे के टाइम में बेइज्जती करने के इख्तियार में हैं। और अब ये बुढ़ापे में हम लोगों के लिए गांजा भांग अफीम या और भी कोई सामग्री में ये फंसा सकते हैं। ये और लाइट के मीटर में भी कहते हैं कि गड़बड़ी करके साले मैं तेरे को उसमें फंसा दूंगा और तू साले जेल जाएगा, साले मैं तेरे को बदनामी करेगा, नहीं छोड़ूंगा। हमारे हैदर की लड़की छोटी, उसका दिल्ली में इलाज हार्ट का चल रहा है। और उसके बाद ये भी कहीं पे भी सफ़र में इनके साथ में भी धोखा या दुर्घटना कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवार सगीर नाजिम व इनके सास ससुर शान मोहम्मद और चंदू और उसके बाद जो इनकी पत्नी जो है मुमताज होंगी। योगी जी और प्रशासन से हमारी प्रार्थना है कि ये लोग बहुत ही क्रिमिनल किस्म के हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं, लिहाजा इन लोगों को हमारे घर से निकाल दिया जाए, बड़ी आपकी कृपा होगी। हम आज लिखित में अपनी संपत्ति से दोनों लड़के सगीर और नाजिम के लिए अपनी संपत्ति और अचल और चल संपत्ति से बेदखल कर चुके हैं,
लिहाजा इन दोनों के लाने से हमारे घर से बिल्कुल निकलवा दिया जाए, क्योंकि कभी भी घर में रहकर ये कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं। इसकी घरवाली कोई फांसी भी लगा सकती है, कभी ना कभी कर सकती है। फांसी लगाने की भी कहती है वो, क्या हम फांसी लगा के मर जाएंगे और तुम लोगों को बता देंगे। सगीर भी कहता है कि फांसी लगा लेंगे हम। सगीर भी कहता है, हाँ मेरे एक रोज नाजिम एक रोज कह रहा था कि साले कहीं तूने मेरे को पंखा नहीं दिया तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, जबकि एक भी पैसा नहीं देता है, आज तक एक पैसा नहीं दिया और नक्शेबाजी जमाने की बताता है। तो कम से कम 4 लाख रुपए है तो इसकी माँ बाप ने पूरे पटियाली के। किसके माँ बाप ने पटवा? इसकी पटियाली की साय माँ के नाम बताइए। मुमताज के बाद मतलब उसने मुमताज ने पटियाली। मुमताज की लड़की ने नाजिम के ऊपर डोरा डाला और इसको फंसा लिया और उसके पास जो बैलेंस मोबाइल में था उसमें धीरे धीरे करके उसको 4 लाख रुपए 4 लाख रुपया इसने अपने छीन लिए। आज वो पागल हो गया और उसके बाद इसने दवा छपा के उसने अपने या तो कोर्ट मैरिज किया या निकाह जो कुछ भी किया हो, इसने दवा छपा के करवाया। दवा छपा के करवाया है इसने इन्हें कोर्ट मैरिज करवाया। मुमताज ने वही ने साय माँ ने तो शान मोहम्मद ने कितने वक्त तो इससे लड़ाई हो गई, दुनिया की बात हुई, मगर इसने बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा। ये बोले कि हम हाँ ये गया लड़का हमारा शादी के लिए, कि शादी में साली के लिए लेके आ गया, दावत देने गया। ये आए हमारे थे शादी के लिए, शादी करने के लिए। इसकी माँ बाप ने हमारे इधर छोड़ दिया इस लड़की के लिए। इस लड़की हैदर की शादी में ये आई, हैदर की शादी में होते ये गई शादी में, तो हमारा लड़का भी गया बारात में। उसी की शादी थी और सब लोग जी की माँ बाप की बहन सब जने शादी में गए। किसकी बहन किसकी शादी? सगीर की मतलब साय माँ गई, साय माँ की माँ गई, साय माँ के बाप गए, ये सब जने शादी में गए। शादी में इसने औरतों के ऊपर इतना वो फेंकते हैं, उसने खूब गुलाल भी, औरतों ने खूब गाली भी बकी, इसने कोई सुनाई नहीं दी। उसके बाद में ये आ गई शादी करके, जिसने हमारे घर में लड़के के साथ खूब घूमी, जिधर गई उधर गई। दुकान खुली थी हम बताएं बाजार में, बाजार का इसने पूरी कमाई खाई हमारे लड़कों की। किसने खाई? साय माँ ने। ये साय माँ कौन है? साय माँ है वो इनकी लड़की है छोटी वाली, सगीर की साली। सगीर की साली है तो इसने खूब कमाई खाई और पूरे में घूमती फिरी लड़कों के साथ में, बाजार बंदा मंदा सब में खूब लिए 4-5 लड़कों के साथ में। रात न जैसे इसने फोन चालू करे, इसके माँ से मैंने बोली कि ये बच्चा लड़का फोन नहीं लगाया करो, हमारे घर पे फोन नहीं आना चाहिए इसके। लड़का गया तो कहले हमारी मताई गाली दे रही है, इसके लिए क्यों फोन नहीं? माँ से कही, माँ ने सगीर ने कही कि हमारी मम्मी गाली दे रही है, कह रही कि इस छिनार का फोन नहीं आना चाहिए, मगर इसकी माँ नहीं मानी। इस लड़की ने हमारे लड़के के लिए रात न दिन फोन लगाए, रात न दिन नाजिम के लिए फोन लगाए। नाजिम को उन्हें इसलाह कर दिया कि हमारा होएगा वो उसी मेरा होएगा। इसने 4 लाख रुपए पूरे नाजिम के पुटिया के इसकी माँ ने, साय माँ ने और मुमताज ने, दोनों और के बाप ने, शान मोहम्मद ने, इसने पूरी इसकी कमाई रखी। मेरी लड़की को पढ़ा रहा हूँ, नौकरी करेगी मेरी लड़की। इस लड़के ने हमें पूरा बर्बाद कर दिया। इसने हमारे संजले लड़के के ऊपर हाथ रखना चाह रही थी, मगर इस संजले लड़के ने, हैदर ने, इसकी कोई मानी नहीं है इसकी। उसने ये कही कि इसकी शादी इसके साथ नहीं हो, मेरी शादी हो जाए इसके साथ में। उधर भी इन्हें खूब नाटक करा। नाटक के अलावा इसकी माँ ने 2 महीना तक हमारे इधर छोड़े रही। आरसी का फोन जाए और इसने फोन, अगर वहाँ पे खाने पीने की परेशानी है तो वहाँ पे शादी मत करो। किसके यहाँ? ककरगुआ में हमारी बहू की शादी हो रही थी, इसने लेके ककरगुआ फोन लगाया कि इसकी शादी नहीं करो। इसकी किसकी शादी नहीं करो? हैदर की शादी। आपकी मंजली बहू ने बोला फोन कर? मंजली बहू ने इन्हें अरसी बोली कि इसकी शादी नहीं करो, इसकी 6 लड़की हैं, इसकी खाना नहीं देती और ये मारती है। लड़कियां 6 मारती हैं तो इसलिए शादी तुम नहीं करो। इधर उनकी माँ बोली 200 को फंसाना चाह रही थी कि हमारी बहन की इसके साथ में शादी हो जाए, इसलिए इसने खूब जाल डाला। मगर हम उसकी माँ से बोला, इसका मामू के लगे के सद्दाम बोले के ले भी ऐसे नहीं है, और वो लड़की तुम्हारी परेशान नहीं हुईगी। तो लड़की बोली हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं और उनकी नंदे रोटी नहीं बनाती, मारती हैं। वो खाना हम तो वो खूब रोई, फिर भी उन्हें शादी में खूब नाटक करा। इधर आ गई,
इसने रात न दिन फोन लगाए उसके लिए कि अरे वो खराब है, उनके चाल चलन सही नहीं है। ये चली तो इसने सायमा ने रात न दिन लड़के को इन्हें फोन लगाना चालू कर दी। इसकी माँ इधर ही रही और इसने अपनी लड़की को हमारे इधर छोड़े रही कि ये लड़कों को फंसा लेवे, नाजिम को फंसा लेवे, हैदर को फंसा ले, मगर ये मानती नहीं है। रात ना दिन में इसके लिए चाहे उल्टे सीधे ही बोली, इसकी माँ से भी बोली, इसके बाप से भी बोली, मगर इसके बाप माना ना इसकी ये माँ मानी, ना साल मोहम्मद माने न इसकी माँ मुमताज माने। कुछ दिन बाद चली गई। ये ऊपर रुई का सीजन था, जो छत पे गई, छत पे हम लोगों के दरवाजे बंद कर गई दोनों तरफ से। हमारी लड़कियां पल्ली ताक रही थी और ये छत पे पहुंची कह लगी तू शादी नहीं करेगा तो मैं फांसी लगा लूंगी। किसने कहा जी? ये सायमा ने। सायमा की ये किसके लिए कहा? किससे? नाजिम से बोली कि तू शादी मेरे साथ नहीं करेगा तो मैं सायमा मैं फांसी लगा लूंगी। फिर क्या आई शादी में तो गिला ने हमने बोली हमने कि दरवाजे खोलो, जो किसने लगाए। बड़ी मुश्किल में आई, दौड़ लगाती ने दरवाजे खोले। हमने कौन था क्यों गई थी छत पे, कह लगे कि अरे इसके लिए मैं फांसी लगा दूंगी, इसे फंसा लूंगी, कह लगी ये शादी नहीं करेगा। तो इसने फिर जब फंसाया तो दिन भर लड़का को पागल कर दिया, रात में ना सोता है ना दिन में सोता है। दिन भर है बगीचा में फोन करता है कम गिला ने। इसके पीछे जो भग भी गया तो कम से कम 1 महीना में पानीपत रहा है, उसके बाद भी इन्हें रात न दिन फोन लगाया। कौन कहाँ रह के आया? पानीपत में नाजिम ले रह के आया, उधर से लौट के आया। इसने किसके साथ में रहा? अकेला गया जी। अच्छा है, पानीपत से लौट के आया। इसका भाई बोला मंजला वाला, जिसकी वो बोली आरसी चली गई अपने जन्मदिन में, लड़की का जन्मदिन था तो वो चली गई उधर रही। सगीर बोले आरसी को है? आरसी बहू। किसकी? सगीर की। सगीर आपकी क्या लगती है? हमारी बहू लगती है वो, मंजली वाली। मंजली बहू। तो ये हती नहीं घर पे, तो सगीर बोले कह लगे साले तू नहीं मानेगा तो कह लगे तुझे 6 महीना बाद तुझे फांसी लगाने पड़ेगी। उसके बद चला है वो लड़की और वो इतनी है कितनों को ही रखे कई जे भी मतलब हम इस घर से अगर हो जाएंगे तो जे भी क्या मालूम किसके लिए लेके भाग जाएगी। कौन भाग जाएगी? जो आरसी भाग जाएगी के लिए। इसलिए मैं इस घर में हूँ कि मेरे दरवाजे में हम बताएं कोई जा नहीं पाता है, पेरे लगी है, मतलब माँ बाप बैठी है। हाँ। इसलिए मैं मतलब घर से नहीं निकल दिया। अब खुरापात चालू कर दी इसने कि मतलब के सास ससुर को फंसवा देंगे, ये घर से निकल के चला जाएगा। और क्या हुआ? लड़ाई हुई थी आप बता रही थी, अभी लड़ाई हुआ तो क्या बोलते थे आप उसमें? ये लोग लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारे लाने तू नहीं मानेगी तो तेरी ऊपर। इसका 3 दिन का था बच्चा। किसका? आरसी का 3 दिन का लड़का था। इसके मतलब लड़का हुआ था 3 दिन का था। तो एक लड़की इसका कोई हता दिल रुबा तो इसने फोन लगाया कि मेरा लड़का कैसा है। तो बोली कह लगे ठीक है मेरे तेरा लड़का कह लगे क्या कर रहा है। तो बोले के लिए अभी दूध पिला के लिटाया है कह लगे फिर मैसेज आया सो रहा है। फिर आया दोबारा के सो रहा। इतने में आ गया मंजला वाला लड़का सगीर, जो उसका पति है, सगीर जिसका उसका पति। हाँ। उसके बाद में मोबाइल लेके चला गया तो दोस्तों के साथ में फिर फोन आया उसका फोन आया वीडियो कॉल पे। बड़े बड़े बाल थे उसके। तो वो बोला कह लगे कि क्या है मेरा लड़का कैसा। सगीर बोला कह मांदा चुत कौन बोली है तू। तो कह लगे तो कह लगे चल मैं घर में। फिर उन्हें दोबारा फोन लगाया तो फिर आया घर में लुगाई के पास। लुगाई से बोला कह लगे ये किसका? माँ भी थी, इसकी माँ भी थी, बाप भी थी ललितपुर में। कह लगे ये किसका फोन आया? कह लगे कौन है? कह लगे मुमताज थी और मुमताज हते। मुमताज की सास भी हती मुन्नी। सब लोग थे। तो घर पे मुन्नी भी थी। तो मुन्नी के सामने इसने चांटा मारा तो वो रोने लगी। मुन्नी ने जब खुद कहा था कि नहीं उसको मैं बताऊंगी जाके नाच के मिटे को मैं बताऊंगी जाके कि उसके जो कौन है कहते। उसके बाद में जो बोला कह लगे कि मुझे रखना नहीं है, इसके लिए तालाक देने। इसने का काम करा, वो मोबाइल लिया तो खलबट्टे से कुचल दिया। तो इसने मतलब दोनों जने जो चला तो दारू पिया है। दारू पी के इन्हें समझाया कि भैया तू दारू नहीं पी, हम इन लोगों को समझा देंगे। किसने समझाया? इनके बाप ने, रफीक ने। अच्छा। उसके बाद में जो आया तो बस कह लगा कि नहीं मैं इसके लिए नहीं रखूंगा। कह लगी क्यों नहीं रखेंगे? सगीर ने बोले कि सगीर बोले कि हम इसके लिए नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? इसके चाल चलन सही नहीं। हाँ। सही नहीं है। उसके बाद में इसके माँ बाप आए तो जाने लगे लेके कह लगे मेरी लड़की जब से इधर ही रह रही है कौन के लिए रखे हैं? कह लगे
तो हमने कि अब उसका फोन आया कि अरे उसके लिए देख लेंगे जाके के डाले के लिए। अब इन्हें मालूम होती कि मेरी लड़की किसके लिए रखे हैं। उसके बाद में ये बोले कि लेके जाने लगे तो मैंने कि अब ये घर की बात है, अब बहू बेटी 2 दिन का बच्चा है, कहाँ लेके जाओगे तुम, रहने दो, मैंने समझा दिया जी। अब उसके बाप बोले कि लगे ऐसा ऐसा, मतलब उनने दुनिया की बातें करी, किलाने लड़की के मुँह में ने भुट्टा घुसेड़ दिया, सगीर के मुँह में। किसने घुसेड़ दिया? वो आरसी ने। हाँ। तो जो बोले इनने चाटा मार दिया, बनवाने लगे। उनके माँ बाप फिर आगे लड़वे खिलाने। हमारा लड़का है नाजिम है और कहीं है तो साइमा ने फंसाया है, तो हमारा लड़का कहीं मारा गया तो इनके बाप हम बताएं शान मोहम्मद और इसकी माँ मुमताज, ये इसके हमारे लड़के की उसमें ये है परिवार है, इनके लिए सब हमारे लड़के के लिए फंसाने के चक्कर में ये लोग हैं जिम्मेदार। हमारे लड़के को कोई भी दुर्घटना हो गई तो ये है जिम्मेदार, हमारा लड़का कहीं मारा गया तो लोग जिम्मेदार होंगे। हाँ, वे लोग जिम्मेदार होंगे। शान मोहम्मद है, मुमताज है, उसकी मुन्नी है, उसकी माँ, उसका भैया का नाम क्या नहीं, क्यों होंगे जिम्मेदार? इसलिए होंगे कि इनने अपने हमारे लड़के के लिए इनने काबू में कराए और खिला पिला को इसने हमारे लड़के के लिए, अब हम बताए नाजिम को, इसने अपने चक्कर में इन्हें साइमा ने फंसा लिया और हमारे लड़के को कहीं ये कोई भी चक्कर में कोई लड़कों से मरवा डालेगी, इसके चाल चलन सही नहीं है। ये कितने लड़कों को रखे हैं और उसकी एक बहन है, वो भी एक मोड़ा मोड़ी के बाप को रखे हैं कानपुर में। इसकी नानी बोल रही थी कि ये इसी चक्कर में रहते हैं और ये हर दाम में 5-5 हजार रुपए करके अपने बाप को भेजाता है और 10-10 हजार रुपए इसे तनख्वाह मिलती है तो पूरी से बताई भेजाता है। कौन भेजाता है? नाजिम। किसको भेजता है? साइमा को। अच्छा। इसकी माँ मंगवाती है मुमताज, वहीं रहती है साइमा वहीं रहती है इसके माँ के पास में, उधर इसका खान पीना कर रहा है उसी के लिए सब कुछ। इसने लड़के के लिए झूठा बदनाम करके कमल किसका लड़का पैदा कर ले, किसी के लिए अपना मतलब वो कर लिया था गर्भ, ओके लड़के के लिए फंसा के कि इसका हमारे लिए बच्चा है और इसने गिरवा भी दिया। योगी जी और प्रशासन से हमारी प्रार्थना है कि ये लोग बहुत ही क्रिमिनल किस्म के हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं, लिहाजा इन लोगों को हमारे घर से निकाल दिया जाए, बड़ी आपकी कृपा होगी।